साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के इस सेशन में बात होगी डर पर। डर जो सबको लगता है, हर व्यक्ति को डर लगता है, चाहे वो कितना ताकतवर व्यक्ति हो, चाहे वो कितना कमजोर व्यक्ति हो। मतलब कहीं ना कहीं जीवन में आप भी डरे होंगे और कहीं ना कहीं जीवन में मैं भी डरता हूं। मतलब कहीं ना कहीं डर सबको लगता है, लेकिन ये डर जब उस व्यक्ति को लग जाए जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, मतलब उस देश के राष्ट्रपति को डर लगने लग जाए जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये डर फिर डर नहीं रहता। इस डर पे चर्चा शुरू हो जाती है और दुनिया में इस डर को लेकर के तरह तरह की खबरें और न्यूज बन जाती है। तो आज के इस सेशन में दरअसल हम लोग डिकोड करेंगे ट्रंप के उस डर की, जहां ट्रंप ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकारा है कि हाँ मुझे भी डर लगता है, हाँ मुझे भी डर लगा था। और जब ये डर जान का हो, जब ये थ्रेट जीने मरने का हो, जब किसी को जीवन का डर हो जाए, तो उस डर से फिर बड़ा कोई डर नहीं होता। यहां पर ट्रंप के भी इसी डर की चर्चा होगी। दरअसल यहां पर खबर ये निकल के आई है कि ये बात अब ओपन हो गई है कि अंकारा में ट्रंप ने सीक्रेट फ्लाइट लिया था अंकारा को छोड़ने के लिए। और इस बात को लेकर के ये बात खुद ट्रंप ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ट्रंप की तरफ से आया। देखिए बीबीसी में भी न्यूज छपी है दैट ट्रंप हिड इन कैटरिंग ट्रक। और जब ट्रंप ने स्वैप किया प्लेन को, तो एक कैटरिंग ट्रक में वो भागे थे, जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार में ट्रंप को ये प्लेन अपना क्यों बदलना पड़ा था। तो दरअसल ये डर, ये जो खतरा ट्रंप को पैदा हुआ वो ईरान से हुआ। हम सब जान रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर चल ही रहा है। लास्ट मंथ अभी जुलाई में ट्रंप जो है वो टर्की पहुंचे थे। अंकारा नाटो का सम्मेलन था और वहां पर उनकी सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको बताया कि आपको जान का खतरा है। जान का खतरा किससे है? ईरान से है, क्योंकि ये दोनों देश उस समय वॉर की पोजीशन में थे। तो इसी खतरे को देखते हुए ट्रंप को यह एडवाइस किया गया कि तुम अपना प्लेन बदल दो। और ट्रंप ने बड़े ड्रामेटिक तरीके से अपना प्लेन बदला। अब आप अगर मैप पर देखेंगे, ये है टर्की। ट्रंप जुलाई में टर्की पहुंचे थे, अंकारा पहुंचे थे, क्योंकि वहां पर नाटो का सम्मेलन था। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। टर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका भी नाटो का मेंबर है, जिसका प्रिंसिपल ये कहता है एक पे हमला सब पे हमला। अगर एक पे हमला होगा सब मिलकर के हमला करेंगे, सब मिलकर मारेंगे, ठीक है। यहीं पर भाई साहब पहुंचे थे। टर्की को आप देख लीजिएगा, ईरान से बॉर्डर बनाता है। खबर ये निकल के आई, इजराइल की तरफ से भी ये इनपुट दिया गया, अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी है वहां से भी ये इनपुट निकल के आई कि ईरान की तरफ से अमेरिकन प्लेन पर, ट्रंप के प्लेन पे हमला हो सकता है, मतलब ट्रंप पर हमला हो सकता है। तो ट्रंप को इनके सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि आप अब यहां से दूसरे प्लेन पर निकलें। तो जिस प्लेन से ट्रंप पहुंचे थे उस प्लेन से ना निकल करके ये दूसरे प्लेन से पहुंचे। तो मैंने आपको बताया कि ट्रंप अंकारा क्यों गए थे? नाटो का सम्मेलन अटेंड करने। अब आप देख लें, वो व्यक्ति जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, वो प्लेन जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेन माना जाता है, सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है, एयरफोर्स वन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट यूज करते हैं, देखिए उसको भी खतरा हो सकता है और उस व्यक्ति को भी खतरा हो सकता है। मतलब अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जब जमीन पर रहते हैं तो सबसे सुरक्षित रहते ही रहते हैं, लेकिन जब ये हवा में भी रहते हैं तो भी ये सबसे सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इतना एडवांस ये एयरफोर्स वन है जिसमें ट्रंप जो है वो ट्रेवल करते हैं। एयरफोर्स वन एक और है जो अमेरिका को कतर ने गिफ्ट किया था। तो ट्रंप दरअसल अंकारा पहुंचे थे कतर के ही एयरफोर्स वन से, लेकिन जब इनको यह खबर मिली कि इनके प्लेन पर ईरान हमला कर सकता है, तो भाई साहब ने अपना एयरफोर्स वन पुराना वाला मंगवा लिया। कतर वाला एयरफोर्स जो है वो टाटा बाय बाय कर दिया, पुराना वाला एयरफोर्स आया, उस पर ये बैठे। लेकिन अब ये खबर निकल के आई है कि ये उस पर भी नहीं बैठे और पीछे के रास्ते से ये एक मिलिट्री प्लेन से C-32 से
इन्होंने अंकारा से उड़ान भरी, मतलब इन्होंने अंकारा को छोड़ा, टर्की को छोड़ा और ये वापस वहां से लंदन चले गए और लंदन से फिर ये अमेरिका चले गए। अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रंप जो है वो आपको प्लेन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसे ये प्लेन में पहुंचे, इन्होंने सबको टाटा बाय बाय किया। दरवाजा यहां पर इनके प्लेन का, एयरफोर्स वन का, अब ये प्लेन का दरवाजा बंद हो गया। अब सबको क्या लगा कि ट्रंप जो है वो इस एयरफोर्स में है, लेकिन यहां आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक कैटरिंग ट्रक यहां पर आपको नजर आएगा। यहां से ट्रंप जाते हैं, यहां से ट्रंप इंटर करते हैं और ये इंटर किया, लेकिन पीछे के रास्ते से ट्रंप यहां से निकल लेते हैं। और पीछे के रास्ते से जब ट्रंप निकलते हैं तो यहीं पर आपको एक कैटरिंग ट्रक नजर आएगा। ये देखिए, ये कैटरिंग ट्रक है। इसी कैटरिंग ट्रक में ट्रंप जाकर के बैठ जाते हैं और फिर यहां से इनको बोर्ड किया जाता है, इनको ट्रांसफर किया जाता है एक मिलिट्री प्लेन में, एक मिलिट्री प्लेन में, जिसमें इनके साथ जो प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह जाते हैं उनको भी शिफ्ट कर दिया जाता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए यह हुआ कि भाई साहब ने एयरफोर्स वन अपना पुराना वाला यूज किया, वो उड़ान भर लेता है। लेकिन आज अब ये पता चल रहा है, ये न्यूज निकल के आ रही है और ट्रंप ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ नहीं, मेरी जान को खतरा था और मुझे मेरी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कहा तो मैंने उसको मान लिया और मैंने अपने प्लेन को छोड़ के मैं C-32 में गया था। अब आप देख लें, ये एयरफोर्स वन है, इसमें ट्रंप गए और एक बार फिर आप देख लीजिए यहां पर ये C-32 में एक कैटरिंग ट्रक से ट्रंप को ट्रांसफर किया जाता है और फिर ये C-32 से ट्रंप उड़ान भरते हैं और तब ये टर्की से निकलते हैं और चले जाते हैं लंदन और फिर लंदन से ये चले जाते हैं अमेरिका। ये बात निकल गया। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति माना जाता है, वो देश जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वो प्लेन जो दुनिया का सबसे सुरक्षित प्लेन माना जाता है, उसको भी खतरा था और ईरान से उसको खतरा था कि ईरान जो है वो इस प्लेन को निशाना बना सकता है। क्यों? क्योंकि भैया आपने ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा, तमाम लोगों को मारा, तो आपको भी खतरा हो सकता है। तो अमेरिका दरअसल टर्की पहुंचा, अंकारा पहुंचा, तो वो एक मैसेज देना चाहता था। कहता था देखो, मैंने तुम्हारे सुप्रीम लीडर को मारा, मैंने खामनेई को मारा, तमाम लोगों का कत्ल किया, लेकिन मुझे डर नहीं लगता और मैं टर्की आ रहा हूं और टर्की ईरान का जस्ट नेबरिंग कंट्री है। तो अमेरिका ये मैसेज दे रहे थे नाटो के इस सम्मेलन में जाके कि उन्हें डर नहीं लगता, उन्हें डर नहीं लगता, इसलिए वो नाटो सम्मेलन में पहुंचे। अब बढ़िया वहां पर देखिए फोटो शूट वूट भी हुआ, पूरी ग्रुपिंग फोटो हो गई, 32 के देश जो थे उनके हेड ऑफ द स्टेट पहुंच गए और इसमें आपको ट्रंप भी नजर आएंगे, ये हैं ट्रंप। लेकिन अब असलियत सामने आ गई और असलियत क्या सामने आई कि भैया डर तो ट्रंप को भी लगता है, ट्रंप को भी जान का खतरा है और अगर उनकी जान को खतरा हो तो ट्रंप को भी डर लग जाता है। तो डर बहुत बड़ी चीज है, हर इंसान को लगता है और डर अगर लगा किसी को तो वो भी अपने जीवन का अगर डर हो तो वो बहुत कुछ करने को या कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे ये है आपका टर्की, यहां से इनका प्लेन उड़ता है और चला जाता है ब्रिटेन, लंदन, मींस यूके में एक जगह पड़ती है मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल में ये जाते हैं उसी C-32 से, यहां से टर्की से ये उड़े, C-32 से मिल्डन हॉल गए और फिर यहां से ये अमेरिका के लिए रवाना हो जाते हैं। तो जब जुलाई में ये रवाना हुए तो दुनिया को पता चला अच्छा भैया ये एयरफोर्स से ही गए हैं, लेकिन कतर वाले से नहीं गए हैं, अपने पुराने वाले एयरफोर्स वन से गए। बट यहां पर अब खबर निकल के आ रही है और ट्रंप खुद ये बात कह रहे हैं कि नहीं, हमने जो है वो प्लेन स्वैप किया था और हम कैटरिंग ट्रक में छुप के गए थे, छुप के गए थे। आप समझ लीजिए कितना बड़ा खतरा था। तो आज अलग सोशल मीडिया पे जब से ये खबर आई है तब से सोशल मीडिया भरा पड़ा है उन कार्टूनों से जिसमें लोग ट्रंप से पूछ रहे हैं काहे के तुम ट्रंप हो, काहे के तुम राष्ट्रपति हो, काहे के तुम इतने ताकतवर राष्ट्रपति हो, जब तुमको कैटरिंग ट्रक में छुपना पड़ जाए तो तुम काहे कहते हो, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हो, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति हो। इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है ईरान से लेकर के तमाम अलग अलग देशों में, खुद यहां तक कि टर्की में भी, ईरान में तो सबसे ज्यादा,
कि जो है अलग अलग कार्टून्स, अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे ईरान के डर से ट्रंप की हवा टाइट हो गई और ट्रंप जो है जा करके एक कैटरिंग ट्रक में जाके छुप गया और फिर वहां से उनको भागना पड़ा। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है अमेरिका की भी, ईरान की भी, ट्रंप की भी, कि ट्रंप जैसा ताकतवर व्यक्ति जो है वो ईरान से डर गया और ईरान से डर करके उसको ये हरकत करनी पड़ गई। तो दुनिया पूछ रही है, कह रही है कि तुम काहे के फिर इतने ताकतवर राष्ट्रपति हो, काहे के तुम इतने ताकतवर देश हो, तुम्हारा एयरफोर्स वन तो माना जाता है सबसे सुरक्षित भाई प्लेन है, उसको कोई अटैक नहीं कर सकता, और उसमें सवार होने के बाद ये स्थिति आ गई। तो इस तरीके की बातें C-32 से ट्रंप को जो है भागना पड़ा। अब आप समझ लीजिए C-32 से ट्रंप भागे, दुनिया को दिखाया एयरफोर्स वन में हम इंटर किए एयरफोर्स वन में और पीछे से निकल लिए और चले गए जाकर के बैठ गए C-32 में। अब देखिए ईरान, ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच में इस समय तनातनी है, ट्रंप के जान को खतरा तो है, क्योंकि आप ईरान की सड़कों पे अगर आप देखेंगे तो पूरा ईरान की सड़कों पर लिखा रहेगा, आपको मिलेंगे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, रिवेंज इज इनएविटेबल, मतलब बदला तो लेना ही लेना है, हर हालत में बदला लेना है। तो नो डाउट अबाउट दैट कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जान का खतरा तो है, और एक देश से नहीं कई देशों से है, एक व्यक्ति से नहीं कई व्यक्तियों से है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में डिनर पार्टी थी, देखिए वहां की तस्वीरें, उनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया था, समझ रहे? तो ऐसा नहीं है कि उनके जान को खतरा नहीं है, बट हाँ जिस तरीके से वो भागे हैं ये अपने आप में ये दिखाता है कि कभी कभी एक जो चींटी होती है ना, वो भी हाथी जैसे ताकतवर जानवर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। छोटी सी चींटी, छोटी सी चींटी होती है, और हाथी कितना ताकतवर जानवर होता है, लेकिन वो चींटी अगर हाथी के सूंड में चली जाए तो हाथी जैसे विशाल जानवर की भी डेथ हो सकती है, मौत हो सकती है। तो यहाँ डर जो है ना वो बहुत बड़ी चीज है, और अगर अपने जान का खतरा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है अपने आप को बचा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।